जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, प्रेसिडेंट मेयर और यून के डैड शिन के कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। आप आगे वो तीनों और उनके साथ कुछ होल्डर गन्स के साथ कबीले में घुसने वाले होते हैं कि सामने वो देखते हैं कबीले के सिपाही उनको रोकने के लिए खड़े हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कॉन्ग चैन है। वो मेयर से कहती है, शेंगवान, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए हो, तुम्हारा प्लान क्या है? कहीं ये तुम्हारी जियाओडी के लिए तो नहीं? वो कहता है, तुमने सही कहा, अब हॉली फ्रूट मुझे दे दो। अगर आज मुझे हॉली फ्रूट नहीं मिला तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर हमें हॉली फ्रूट नहीं मिला तो हम इस जगह को मिटा देंगे। कॉन्ग चैन कहती है, तुम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इतने सारे लोगों का बलिदान दोगे? वो उन लोगों को समझाती है और एक हॉली फ्रूट देने को कहती है, लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं, जिस इंसान को ये फ्रूट खाना है, क्या उसके लिए एक हॉली फ्रूट काफी होगा? तो इस हिसाब से हम तीनों को एक एक फ्रूट देना होगा, अदरवाइज हम यहाँ से नहीं जाने वाले। वो कहती है, हॉली फ्रूट को बनने में 100 साल लग जाते हैं और हर बार सिर्फ 10 हॉली फ्रूट उगते हैं। मैं तुम्हें आज एक हॉली फ्रूट देने को सहमत हूँ, ये भी मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रही हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर तुम हमें नहीं दोगी तो हम खुद ले लेंगे। और उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें दोनों तरफ से सिपाही मर रहे थे और मेयर कॉन्ग चैन से हॉली फ्रूट का बॉक्स छीन कर भाग जाता है। अब कबीले वाले उन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं और प्रेसिडेंट सभी लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके डैड उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि शेमू कबीले के लोग इतने पावरफुल होंगे, चलो हम घर वापस चलते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, यहाँ सिर्फ एक हॉली फ्रूट है, उसे कौन खाएगा? और ये शेंगुआन कहाँ है, कहाँ गया वो? उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने देखा वो मौके का फायदा उठाकर हॉली फ्रूट लेकर भाग गया। प्रेसिडेंट शॉक्ड होकर कहता है, वो भाग गया? उनके डैड कहते हैं, ये बात कोई मैटर नहीं करती, चलो हम घर वापस चलते हैं। प्रेसिडेंट नहीं मानते और हॉली फ्रूट लेने जा रहे होते हैं। उनके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, तुम यहाँ तक आने के बाद ऐसे कैसे हार मान सकते हो? और वो मान जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और शिन के डैड कहते हैं, बाउंड्री की दूसरी तरफ ये लोग बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, उनके हथियार सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसी पावर से तो वो दुनिया खत्म कर सकते हैं। सेनापति कहते हैं, लीडर, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने साथ आर्मी ले जाऊं और उन लोगों को खत्म कर दूं ताकि वो फ्यूचर में परेशानी खड़ी ना करे? शिन कहता है, नहीं, उन लोगों का शेंगवान ने अपने मतलब के लिए फायदा उठाया है, वो सब इनोसेंट है। शिन के डैड कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो कॉन्ग चैन से कह के उनकी मेमोरीज मिटा दो। और शीहू से कहते हैं, शिन को जेल में डालने के लिए और यून और वेंगशुआन को यहाँ से वापस भेजने के लिए। इन दोनों को यहाँ वापस आने की अनुमति नहीं है, अगर ये ऐसा फिर से करते हैं तो इन्हें मानने से झिझकना मत। यून कुछ कहने वाली होती है कि शिन उसे रोक लेता है। अब कॉन्ग चैन प्रेसिडेंट और सभी लोगों के ऊपर मेमोरीज भूलने का मैजिक करती है, लेकिन प्रेसिडेंट और यून के डैड अपने फेस को कवर करके छिप जाते हैं। और अब जब सभी को होश आता है तो वो भूल जाते हैं वो यहाँ क्यों और कैसे आए। अब यून के डैड कहते हैं, तुमने देख लिया, अब क्या अब भी तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते? प्रेसिडेंट कहते हैं, चलो घर वापस चलते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब शीहू शिन को जेल में डालने ले जाता है और पीछे पीछे यून और वेंगशुआन भी आ जाते हैं। शीहू उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। शिंग वेंगशुआन से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें बदला लेने की इच्छा के थॉट्स में नहीं उलझना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे डैड है और तुम्हारी केयर करते हैं। वेंगशुआन कहता है, वो मेरे डैड नहीं है। शीहू अब शिन को जेल में डाल देता है। अब यून शिन के पास जाती है और कहती है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। शिन कहता है, अब हमारा भागना बंद हुआ, अब जब तुम चली जाओ तो अपना ध्यान रखना, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ वापस मत आना, और जब तुम चली जाओ तो जेंतियान से कहना जापानियों से सावधान रहे और दोबारा पागल न बने। अब शीहू उन्हें वहाँ से ले जाता है और यून को एक नेकलेस देता है जो शिन ने उसे यून को देने को कहा था। अब वो बताता है कि ये हॉली फ्रूट की गुटियों से बना है, इसे शिन की याद में रखना। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और शीहू शिन के पास जाता है और कहता है, वो गए, अब प्लीज तुम मेरी बात मानो, उस लड़की को भूल जाओ। कबीले के लीडर मतलब शिन के डैड ने ऑर्डर दिया है, अगर शिन यून से मिलेगा तो यून को मार दिया जाएगा। शिन कहता है, मुझे पता है, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और मेयर अपने जियाउडी की डेड बॉडी से कहता है, मैं हॉली फ्रूट लेकर आ गया, जब तक हमारे पास हॉली फ्रूट है तुम फिर जिंदा हो जाओगी। और फिर हॉली फ्रूट को उसके पास रख देता है और फिर हॉली फ्रूट में से कुछ ऐसी एनर्जी उसकी बॉडी में जाती है जिसे देखकर मेयर कहते हैं, ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आज के दिन के लिए 20 साल तक तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें जागना होगा। और अपने मैजिक से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगी है और बची कुछ बॉडी को मेयर जला देते हैं और देखते हैं कि उसकी खोपड़ी में किसी तरह का हथियार डाला हुआ है। अब यून क्लिनिक में आ जाती है, सब उसको उदास देकर पूछते हैं क्या हुआ। वो रोती रहती है और कहती है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। यूहो कहती है, आखिर कौन नहीं आएगा? यून रोते हुए कहती है कि शिन अपने होम टाउन से अब कभी वापस नहीं आएगा, उसके होम टाउन के लोगों ने उसे कैद कर लिया है और वो उसे वापस नहीं आने देंगे। यूहो कहती है, पर क्यों? अब वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम ये युनजी है। वो कहता है, ओह, तो वो कभी वापस नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्लिनिक दोबारा खुलेगा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, ये पूरी तरह से काम करेगा, तो अब मैं उसका कमरा ले लेता हूँ। यून कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहता है, मैं तो नहीं जा रहा। और फिर यून
उसे मारने लगती है। अब यून अकेली बैठी शिन के बारे में बड़बड़ाती रहती है। क्यूट पौधा उधर आती है और कहती है ओहो ठीक है, अब दुखी होकर बड़बड़ाना बंद करो, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम चाहती हो मैं वापस हो जाऊँ। यून उससे कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज। वो कहती है तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत परेशान हो। ठीक है, एक्चुअली शिन ने तुम्हारे लिए पहले ही एक लेटर लिख दिया था। यून खुश होकर वो लेती है। वो कहती है क्या तुम इसे पढ़ लोगी, तुम्हें कुछ समझ में भी आएगा। यून कहती है तो तुम इसे क्यों नहीं पढ़ती। अब वो पढ़ती है। डियर यून, क्या तुम ठीक हो? डैड मुझे कबीले के रूल्स की कॉपी कराकर पनिश कर रहे हैं। मैं पूरे दिन सिर्फ ब्रश और इंक से बातें करता रहता हूँ, ये बहुत बोरिंग है। मैं उन दिनों के लिए तरस रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। चिंता मत करना, मैं एक दिन इस जगह से भाग जाऊंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। यून क्यूट पौधे से कहती है क्या तुम शिन को मेरा रिप्लाई दोगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो लेटर कबीले में पहुंचा देती है, जो शीहो को मिलता है और शीहो उसे शिन के पास ले आता है। शिन उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था मुझे नहीं पता तुम इस समय किस हालत में हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझदार बनना होगा और जितनी जल्दी हो सके वापस क्लिनिक आ जाओ हमारे डॉक्टर के रूप में। तुम अपने डैड की बातें मानना, जब सब नॉर्मल हो जाए तो वहाँ से भाग आना। क्यूट पौधा कहता है रिप्लाई आया है। उसने कहा है शोंग जी क्विंग यिंग सोसाइटी से है, वो जापानीज लोगों के साथ काम करती है, उसे सावधान रहना। यून कहती है अगर वो यिंग सोसाइटी से है तो ऑफकोर्स वो कुछ न कुछ करेगी। मुझे शेंगवान और वेंगशुआन से बात करनी होगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। आफ्टर ऑल वो सेक्रेटरी जनरल है, उन्हें कुछ न कुछ तो पता होगा। पौधा कहती है तुम जिनतियान से बात क्यों नहीं करती इस बारे में। वो कहती है मुझे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। जिनतियान और उसके डैड को दिखाया जाता है। उसके डैड मतलब प्रेसिडेंट गुस्से में होते हैं। जिनतियान कहते हैं डैड आखिर क्या हुआ, क्या आपको हॉली फ्रूट मिला। प्रेसिडेंट कहते हैं शेंगवान उसे लेकर भाग गया, हमारे बहुत से आदमी मारे गए और शेंगवान ने हमें धोखा दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जिनतियान कहता है ओके, जब तक हॉली फ्रूट है हम वापस जाकर कुछ और ले आएंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं ये बोलना बहुत आसान है, वहाँ के सभी लोग बहुत पावरफुल है और उन्हें मैजिक भी आता है। जिनतियान कहता है क्या डैड सच में उन्हें मैजिक आता है। प्रेसिडेंट कहते हैं वहाँ एक औरत, जब तुम्हें मधुमक्खियों का जहर चढ़ गया था तो शिन उसे लेकर आया था और उसने बताया कि वो उसकी टीचर है। जिनतियांग पास में खड़े शोल्डर से कहता है शिन पर नजर रखने के लिए और उसके बारे में पता लगाने को। अब प्रेसिडेंट वहाँ से जाते हैं। जिनतियान पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं उस कमीने शेंगवान को ढूंढने, देखता हूँ मुझे उस हॉली फ्रूट का आधा हिस्सा भी मिल जाए तो। और वहाँ से चले जाते हैं। अब यून वेंगशुआन से मिलने आई होती है और दो आदमी उसका पर्स छीन कर भाग जाते हैं और यून के पैर में भी चोट लग जाती है। तभी जिनतियान वहाँ आ जाता है। यून को दर्द में चलता देख वो उसको अपनी पीठ पर बैठने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहता है ऐसी फूल जैसी सुंदर लड़की लंगड़ी हो गई तो उससे शादी कौन करेगा। अब वो उसकी पीठ पर बैठ जाती है और रास्ते में उसे सब बता देती है। और जिनतियान कहते हैं तो वो फाइनली चला गया, तो अब कोई भी मेरे प्यार के बीच में नहीं आएगा। यून कहती है अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं फिर से नहीं बोलूंगा। लेकिन आखिर वो गया कहाँ, उसका होम टाउन कहाँ है। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम उसे फिर परेशान करोगे। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तो उसका वांटेड ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया था और मैंने तुमसे पहले भी बताया था कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं जापानीज लोगों के खिलाफ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वो कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम एक अहंकारी और सेल्फिश आदमी हो। जिनतियान कहता है तुम मुझे फिर कॉम्प्लीमेंट देने लगी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला। यून उसको मुक्का मारती है और वहीं उतर जाती है और कहती है मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। वो कहता है ओ अच्छा, तो तुम्हें वो लोग पसंद है जो गुड थिंग करते हैं, तो ठीक है तुम वेट करो, मैं जल्द से जल्द जापानियों को पकड़ लूंगा। यून कहती है मैं सीरियस हूँ और वो लोग बहुत पावरफुल है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो कहता है तुम्हारे अलावा मैं किसी और से नहीं डरता। अब वो वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट मेयर को गोली मारते हैं और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। टाटा।